My step brother and my love story. हाय गाइस, वेलकम टू वांगशन यूनिवर्स आपके यूट्यूब चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा लैंजन जब अपना रिबन ले लेता है वाइट कलर का विभूजान के हाथ से और उसे स्लैप मार के नीचे बैठा देता है ताकि उसके फादर को पता ना चले, वरना उसका रीज़न तो आप लोगों को पता है, वो वाइफ हस्बैंड बच्चे और फादर के और ब्रदर के अलावा कोई छू नहीं सकता है। तो एक तरह से वो उसका हस्बैंड ही हो गया हमारा विभूजान। लेकिन ये बात अभी रिवील नहीं करता हमारा लैंजन, क्योंकि वो बड़ा है और उसका मतलब विभूजान नहीं समझ पाएगा, उसे ऐसा लगता है। और उसके मन में भी कुछ फीलिंग्स होती है हमारे विंग को लेके, लेकिन उसे डर लगता है कि विंग छोटा है, उसे अभी कुछ पता नहीं है। तो वो उसका मतलब उसे बता के क्या फ़ायदा, वो भी बहुत छोटा, उससे 3 साल छोटा, वो 5 साल का है। ऐसे अब दिन बीतते रहते हैं। थोड़े दिन के बाद में नी क्लाइंट से नी हुसैन और क्या बोलते हैं जैन चैन और जियान यानी आती है पढ़ने के लिए, और वैंकलान से वेंचाऊ शूशे और वेल्डिंग और वेंचिंग ये भी आती हैं। और एक क्लाइंट और रहता है क्या बोलते हैं जीन जोशव, जीन क्लाइंट से वो आता है। और नी क्लाइंट से हमारा नी हुसैन आता है। सॉरी गाइस, नी हुसैन के क्लाइंट से आते हैं क्या बोलते हैं जियान चैन जियान यानी, ये नी हुसैन के क्लाइंट से आते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उन्हें क्या बोलते हैं शरण दी होती है, अपने छोटे भाई बहन के जैसे जो उन्होंने रखा होता है। नी मुंजे ने इन्हें पाला होता अपने भाई के साथ ही। और यहाँ से हमारे जिन जोसेफ का जो रहता है ना, वो जिन क्लाइंट से रहता है, वहाँ से म्यान आती है और उसका भाई आता है। और क्या बोलते हैं यानी वहाँ से 3 लोग आते हैं गाइज, एक का नाम मुझे पता नहीं, बाद में मैं बोलूँगी आप लोगों को। तो ऐसे सब लोग जब आते हैं तो विंग को लैंजन बोलता है वी उठो जल्दी, सुबह हो रही हो। जब वो आँख खोलता देखता है विंग पूरी तरह से लैंजन के ऊपर ही सो रहा होता है उसे पकड़ के। और विभूजन के सोने का तरीका बहुत गंदा होता है, वो पूरी तरह से बस टांगी बेड में रखता है, बाकी तो अपनी पूरी बॉडी वो लैंजन के ऊपर ही डाल देता है। और लैंजन उठता है और देखता है कि वी तुम बचपन से ऐसे ही हो, और कब हो गया, अब तुम 10 साल के हो गए हो। पहले तुम 5 साल के थे लेकिन अब तुम 10 साल के हो गए हो, उठो वी उठो बोलता है। तो बोलता है हाँ हाँ मैं उठता हूँ गगा, आप मुझे यूं ही सताते रहते हो, मुझे आप सोने क्यों नहीं देते हैं। अब 3 साल से 3 साल हमारा लैंजन बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये हो कि हमारा जो वी है वो 10 साल का और लैंजन हमारा इसमें 13 साल का रहता है। तो वो दोनों को उसके फादर बोलते हैं कि लैंजन क्या तुम तैयार हो गए। तो बोलता है हाँ फादर मैं तैयार हो गया, और उन्हें बो करता है, गुड मॉर्निंग बोलता है। और देखता है कि न्यूसन वैसे ही पड़ा है, एक टांग नीचे एक टांग बेड पे लगा है। तो बोलता है वी, तो उठता है होता है वी भूषण, और फ़ौरन नीचे बेड में गिर चलता है गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग। तो बोलता है वी भूषण। तो बोलता है हाँ अंकल गुड मॉर्निंग। तो बोलता है गुड मॉर्निंग बोलना बंद करो और कूल पॉन्ड में जाके स्नान करो। तो बोलता है वो बहुत ठंडा होता है अंकल। तो बोलता है जाओ। तो बोलता है वो ठंडा पानी होता है, जाओ वरना तुम्हें घुटनों के बल पनिशमेंट मिलेगा। तो बोलता है हाँ हाँ जाता हूँ, जल्दी जल्दी अपने कपड़े लेके जाता है। और भाग के बोलता है तुम ठीक से कपड़े क्यों नहीं लेके जा रहे हो, आधे अधूरे कपड़े लेके मत जाओ, वहाँ कोई नहीं आएगा। आज हर एक क्लाइंट के बच्चे गुस्सू क्लाइंट में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, और तुम अपने बिहेवियर को करना, वरना मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरे अडॉप्टिव सन हो और मैं तुम्हें भी पनिश करूँगा। बोलता है हाँ हाँ बोलता है। लैंजन बोलता है वी टॉवल लेके जाओ, अपने कपड़े ठीक से लेके जाओ बोलता है। तो बोलता बोलता है और लेके चलता। बोलता है गगा मैं जल्दी आ जाता हूँ। बोलता हम साथ जाएंगे। बोलता बोलता है और साथ नाश्ता भी करेंगे। बोलता बोलता है और वो भाग जाता है। उसके बाद में जो जाता है कूल पैन में, तो काँप रहा होता है। अलेंजन को पता है विभूजन 15 मिनट हो गया जाके वो नहीं, इसका मतलब वो स्नान नहीं कर रहेगा ठंडे पानी में, क्योंकि ठंडे पानी से विंग को स्नान नहीं होता है। तो लैंजन लंबी सांस लेता है और जाता है। और उसके फादर अब हाँ हमारे को अंकल की तरफ का शिफ्ट करते हैं, लैंजन के फादर की तरफ से। वो बोलते हैं लैंजन तुम जानते हो विभूजन को, वो 15 मिनट बोल के 15 महीने लगा देगा लेकिन खून पॉइंट में नहीं उतरेगा, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना। बोलता जी फादर। तो जाओ और मैं जा रहा हूँ, बहुत से बच्चे आएंगे, जेबूजीन भी आके बच्चों को देखेंगे, तुम्हें भी बहुत कुछ करना। बोलता जी फादर बोलता है। और वो लैंजन की तरफ अब शिफ्ट होता है। लैंजन जाके पेड़ के पास खड़ा होकर देख रहा होता है। विभूजन कपड़े पहन के रखा होता है, बाकी कपड़े बाजू में रखा होता है, और एक बनी तीत निकाल के बनी के साथ में खेल रहा होता है। बनी ये लोग समझते क्यों नहीं, मैं स्नान नहीं कर सकता हूँ। लैंजन पीछे उसकी पूरी हरकतें देख रहा होता है। एक लंबी सी सांस लेकर बोलता है वी क्या तुमने स्नान किया। तो बोलता है गगा ये पानी बहुत ठंडा है, मैं स्नान नहीं करना चाहता हूँ। गगा बोलता है ये फादर गुस्सा करेंगे। तो बोलता है
गगा कुछ करो ना गगा। तो बोलता ठीक है। तो वो अपना एक मंत्र पढ़ता है और वो पानी जहाँ विभूजन स्नान करता है वो पानी गर्म हो जाता है। बोलता आप उतरो, पानी गर्म हो गया। बोलता सच गगा? बोलता बोलता है। और वो फ़ौरन से स्नान करने लगता। बोलता गगा थैंक यू। तो बोलता कपड़े तो उतार लो। बोलता गगा कपड़े पहन के नहाने का भी अपने मज़ा है। तो लैंजन अपना सर हिलाता है, ये कभी नहीं सुधर सकता है। और बोलता गगा ये लो। बोलता है और पूरे कपड़े अपने उठा के एक के बाद एक देता रहता, अपने ट्राउज़र अपने ऊपर कपड़े। लैंजन बोलता विंग। तो बोलता गगा मैं तो छोटा हूँ। और बोलता बेशरम शेमलेस कहीं के। और लैंजन लंबी सी सांस ले बोलता ये मेरे मत्थे पे पड़ा है तो मुझे देखना पड़ेगा। और वो बोलता ठीक है तुम स्नान करो, मैं तुम्हारे कपड़े धो के यहाँ यहीं कहीं सुखा देता हूँ। तो बोलता थैंक यू गगा, गगा आप बहुत अच्छे हैं गगा, मैं आपसे बस उससे ज़्यादा नहीं बोलता है। और व्यू अपना मुँह टेढ़ा करके ऐसे कर देता है और वो उसे कपड़े सुखा देता है और धूप में डाल देता है। बोलता है वी तुम्हारा हो गया? बोलता है हाँ गगा हो तो गया। गगा ये मुझे पहनना नहीं आ रहा है बेल्ट। गगा ये बेल्ट कैसे लगाऊँ? गगा ये बेल्ट लगाना ज़रूरी है क्या? गगा ये वाइट कलर के मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है रोब्स, मुझे भी ब्लैक एंड रेड कलर के पसंद आते। बोलता वो बाद में, अभी हम यहाँ पे हैं ना, इससे तुम यही पहनो। तो बोलता है ठीक है गगा थोड़ी मेरी मदद कर दीजिए ना। तो लंबी सांस लेके और उसके जैसे जैसे पास जा रहा था उसका दिल की धड़कन जोर जोर से बढ़ रही होती है और वो अपने हाथ में हाथ रख के और धीरे धीरे जा रहा था, अपनी बीचन को हाथ में पकड़ के टाइट से पकड़ लेता और वो एकदम पास में जाके बोलता हाँ। बोलता गगा देखो ना ये लग नहीं रहा। बोलता है तुमने रोब भी ठीक से नहीं पहने। बोलता है तुमने ट्राउज़र भी। वी तुम कपड़े ठीक से पहनना कब सीखोगे? तो बोलता है सॉरी गगा मुझे माफ़ कर दीजिए, इस बार अगली बार मैं सीख जाऊँगा। तो बोलता रात को मैं तुम्हें पूरी तरह से सिखाऊंगा कि किस तरह से अपने ट्राउज़र और किस तरह से अपने ये पहनते ऊपर वाले कपड़े, ठीक है? तो बोलता है जी गगा। बोलता है वाइट रोब्स पहनना सिखाऊंगा। और वो धीरे धीरे उसे लेके उसको अंदर से बटा के इधर बटन में बांध के इधर से एक लेस इधर बांधता है इधर बांधता है। बोलता अब ठीक है। तो बोलता है गगा। बोलता है क्या हुआ? ट्राउज़र। बोलता है तुम ये भी नहीं पहन सकते। और वो उसके बोलता है इससे ऊपर करो। तो वो ऊपर करता रहे, अपनी आँख बंद कर लेता और पूरी तरह से नाड़े को अच्छे से बांध के उसको अच्छी तरह से तैयार करके बोलता अब ठीक है अभी खुलेगा नहीं शाम तक। बोलता है लेकिन गगा अगर मुझे बाथरूम आई तो? बोलता है वी मैं हूँ ना, मुझे बता देना मैं खोल दूँगा। ठीक है गगा मैं अब मेरे पास ही रहना और यहाँ वहाँ मत भटकना। तो बोलता है गगा। बोलता है तो चलो। और वो लैंजन का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ ही कुत्ता चलता है। तो लैंजन बोलता है वी आराम से कूद के मत जाओ, यहाँ पे कूदना मना है। तो बोलता है हाँ भैया। बोलता है और थोड़ी देर के बाद वह धीरे 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 जाने लगता है उसके पास में। और वहाँ पे अब 7 बज गए होते हैं और वहाँ पे सुबह का भोजन की तैयारी होती है। जेबूजून अंकल विभूजान और लैंजन दोनों खा रहे होते हैं और अंकल खा लेने के बाद में हमारा विभूजान जो था लैंजन को देख रहा था। लैंजन जो लेता है विंग भी वही लेता है यानी। और थोड़ी देर के बाद में वो खा रहा था तो अंकल उसके बोलते हैं वी तुम्हें खाना अब आदत हो गया है ना यहाँ का, तुम्हें पसंद है? तो बोलता मुझे बहुत पसंद है अंकल थैंक यू। तो बोलता तो बोलता मेरा हो गया जेबूजून, बाद में तुम बच्चों के साथ में आ जाना, इन दोनों को आने के लिए कह देना, तुम भी आ जाना। मुझे गेट के पास जाना पड़ेगा, द्वारिका को बोलना पड़ेगा जितने लोग भी आ रहे हैं उनको रूम दिखा दे, कल से उनकी क्लासेस स्टार्ट होगी। और कुछ लोगों को पूरा ये घुसू क्लाइंट दिखा देना चाहिए ताकि उन्हें बाथरूम जाने की या इधर उधर भटके ना, उनको पूरे रूल रेगुलेशन सिखा देना चाहिए। तो ठीक है बोलता है। और थोड़ी देर के बाद में अंकल के जाते वो अपना ब्लैक जो मिर्ची का पाउडर होता है फॉर स्पाइसी वाला पाउडर जेब से निकालता है और फ़ौरन अपने पेट में बहुत सारा डालता है। लैंजन बोलता है वी तुम इतना स्पाइसी क्यों खाते? बोलता है गगा मुझे फीका खाना नहीं करता दिल गगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है गगा। और बोलता है और जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देता है। और जेबूजून देख के स्माइल करते हैं और उसके सर में रफल करके बोलते हैं लैंजन आज से वी को अपने साथ ले आना। तो बोलता है जी गगा। बोलता है और उनको वो करता है हमारा लैंजन और वी तो वो नहीं करता। बोलता बाय गगा बिग ब्रदर। तो बोलता बोलता है और वो चला जाता है। हमारा जो वी होता है सबका बहुत लाडला होता है, बहुत प्यारा भी होता है इसमें। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, सब क्लाइंट वाले आ जाते हैं, नी क्लाइंट जिन क्लाइंट जिन जोसेफ आ जाता है, नी क्लाइंट से नी हुसैन आ जाता है। ये हमारे जो नी हुसैन के साथ में हमारी यानली और जियान चैन आते हैं क्योंकि उनको पता नहीं रहता है वी वुजान यहाँ रहता है। और धीरे धीरे सब क्लाइंट वाले आ जाते हैं, वैन क्लाइंट से वैन लोग आ जाते हैं, ऐसे हर एक क्लाइंट से आ जाते हैं। आने के बाद में थोड़ी देर के बाद में अंकल बैठे होते हैं, बोलते चलिए आप अपने अपने लोगों के बारे में यहाँ के एक्सप्लेन कीजिए, अपने बारे में अपने क्लाइंट के बारे में बताइए। तो बोलता है और सबसे पहले हमारा यहाँ नी हुसैन आता है। वो बोलता है मैं नी हुसैन से हूँ और मेरे बड़े भाई
नी मिंजो ने आपके लिए ये दिया है करके बोलता है। एक छोटा सा बॉक्स दिया है, इसमें लिखने वाली कलम होती है जिससे एक बार लिखाया जाता है तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो वापस अपने आप दिखने लगता है। इस कलम की का जो लिखाई होती है जादुई होती है, वो दिखाता है। और ये उन्होंने आपको गिफ्ट में दिया है, एक भेंट दी है। तो बोलता है जेबुजून ले लो बोलता है। उसके बाद में यहाँ से हमारा बोलता है और बोलते हैं और 2 लोग कौन है, और 2 लोग भी आते हैं। बोलते हैं मैं नी क्लाइन से, उनका अडॉप्टेड छोटा ब्रदर, और मेरी ये बड़ी सिस्टर जियान यानली, और ये मैं जियान चैन। और इन दोनों का नाम सुनने के बाद में विंग बोलता है ब्रदर जियान चैन, और दी यानली दी करके बोलता है। पीछे देखता है तो वो जियान चैन पहचान जाता है, वी मेरे भाई, और फ़ौरन उससे गले लग जाता है। गले लग के बहुत रोता है और बोलता है वी तुम कैसे हो, तुम जिंदा हो, मुझे लगा कि तुम मर गए, मैंने तुम्हारे लिए बहुत याद किया, तुम्हें बहुत दौड़ा, ओ हो करके वो बहुत रोता है। और अमर जियान यानी भी गले लगा के बहुत रोती है। बोलती है ब्रदर आपको देख के मुझे बहुत खुशी हुई है, मेरे छोटे भाई आशियन तुम बहुत अच्छे हो, तुम कैसे हो, मैं हमेशा तुम्हें याद करती, तुम्हारे लिए रोती थी। देखो मैं तुम्हारा रेड कलर के हेलमेट भी तुम अपने साथ रखती थी, लेकिन आज खुशी है तुम्हें देख के। ये लो, ये तुम्हारी माँ की निशानी थी, ये तुम्हें अपने हेलमेट इसमें बांध लो अपने सर। बोलता है दी आप ही बांध दो ना। और ये सब लोग देख रहे होते हो, और लैंजन का दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़क होता है कि इनके भाई बहन मिल गए, क्या विया मुझे छोड़ के चला जाएगा। ये डर आ जाता है लैंजन के आंखों में, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं करता, नहीं कि इसको जाहिर होने देता है। अब थोड़ी देर के बाद में बताया जाता है कि लैंजन के अंकल बोलते हैं वी तुम जैन क्लैन के अडॉप्टिव बेटे क्या। बोलता अंकल मैं इनका हूँ, और इनकी मम्मी ने मुझे अडॉप्ट किया था कि मेरी मामा की डेथ हो गई थी ना, मैं जब बहुत छोटा था, मैं उन्हें एक जगह मिला था, एक मंदिर के पास मिला था। मेरी माँ की डेथ होने के बाद मेरी माँ ने वहाँ पे लगा दिया था एक लेटर के साथ में, और मेरा रिबन और मेरी इनके पास मेरे बीजन और मेरी बांसुरी भी इन्हीं के पास है। तो बोलता ओहो, बोलता है बांसुरी मेरी मामा की है, और तलवार मेरे बीजन तलवार मेरी सीबियान मेरे फादर की है। तो बोलता सीबियान, बोलता हाँ। तो बोलता ये बहुत अजीब नाम है। बोलता हाँ मेरे फादर ने मुझे छोटे में गिफ्ट किया था जब मैं 1 साल का था, उन्होंने कहा था जब तुम बड़े हो जाओगे विभूषण तो यही लेना, तभी मैंने इसका नाम सीबियान लगाया था। तो बोलता ओके ओके ठीक है, और वो सुन लेता है। और थोड़ी देर के बाद में सब लोग अपना अपना ऐसे ही बोलते हैं। वेन रोहान बोलता है वेन चाओ बोलता है, ऐसे ही वेन रोहान का जो बेटा होता है वेन चाओ वो, और क्या बोलते हैं वेल्डिंग और और क्या बोलते हैं वेंचिंग, ये सब लोग अपने परिवार में बोल देते हैं। अब यहाँ से थोड़ी देर के लिए पढ़ाई होती है, उसके बाद दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है, और हमारा जो लैंजन होता है वो बेचारा विंग को ढूंढ ही रहा होता है कि वो कब आएगा, लेकिन वो तो उसको भूल ही गया होता है और अपनी बहन अपने भाई के साथ ही रहता है, वहीं खा रहा है वहीं पी रहा है। लैंजन आता था विंग को बुलाने के लिए, लेकिन वो आता ही नहीं था, क्योंकि वो अपने भाई बहन को बहुत साल बाद मिला रहता है ना। जब वो 5 साल का था तब वो मिला है, अब वो 10 साल का हो गया, यानी 5 साल बाद वो अपने भाई बहन से मिलता है। तो उसे बहुत बहुत खुशी होती है। वो 1 सेकंड 1 पल भी नहीं होता, जियान चैन के साथ में खेलता था, जियान चैन को एग्री बर्ड बुलाता था और उसे बहुत चिढ़ाता था। यालनी बचाती थी, उसे गले लगती थी और उन्हीं के साथ खाता था, उन्हीं के साथ सोता, जियान चैन को पकड़ के सो जाता था। और ये अब इस बात को 15 दिन हो गए होते हैं, लेकिन हमारा जो विभूषण होता है ना अंकल से मिलने आया होता है, ना ही जेबुजुन से और ना ही लैंजन से। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हमारे लैंजन की होती है, क्योंकि वी की उसे आदत हो गई होती है। वी वुजन के साथ सोना वो बहुत मिस करता था, और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कस आ गए थे, और जेबुजुन आके देखते हैं उसे गले लगा लेते हैं, और वो लैंजन ज़ोर ज़ोर से रोता है। तो वो बोलता है तो बोलता है वांग जी तुम रो मत, वांग जी तुम क्यों रो रहे हो। तो वो बोलता है ब्रदर मुझे डर लग रहा है, वी शायद मुझे छोड़ के चला जाएगा। ब्रदर मैं वी से बहुत प्यार करता हूँ, मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं की, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ मैं वी को बहुत प्यार करता हूँ। और मैं उसे बोलता हाँ आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ उसने तुम्हारा रिबन टच किया था और तुम उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो और तुमसे बहुत प्यार करते हो। हाँ गगा मैं किसी और को अपना लाइफ पार्टनर के रूप में नहीं देख सकता हूँ, और वो मेरा स्टेप ब्रदर, वो मेरा सगा भाई नहीं, अडॉप्टेड है ना, फादर ने उसको। बोलता हाँ मैं समझ गया। ब्रदर क्या वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। 15 दिन हो गए ब्रदर, उसने मुझसे मिलने भी नहीं आया, और उसकी आंखों से आंसू बहुत जा रहे होते हैं और वो रो रहा होता गले लगा के। और ये बात अंकल सुन लेते हैं, और अंकल को बहुत गुस्सा आता कि लैंजन विंग से प्यार करता है, नहीं वो एक अडॉप्टेड है, वो जियांग क्लैन का अडॉप्टेड है। अब समय आ गया कि वी विजान को उसके क्लैन में भेज देना चाहिए। तो वो समझ जाते हैं कि ये 2 जनरल एक जैसे होते हैं, इनको प्यार करके एक साथ रहने
कहने का हक नहीं है। अंकल को ये अभी नहीं पता रहता है, क्योंकि हमारा विभूजन छोटा रहता है ना, तो वो ओमेगा है ये बात अंकल को पता नहीं होती। अगर पता होती तो वो विंग से ही शादी करते थे। ये राज एक छुपा के रखा होता है, नहीं बताते हैं। हमारे विभूजन को जब वो बड़ा हो जाता है 20 साल का, तब उसे हीट आती है, वो भी गुस्सों में ही आती है लेंजन के साथ में गाइस। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारा अंकल सुन के वापस गुस्से से चला जाता है और थोड़े दिन बोलता है थोड़े दिन की बात है, उसके बाद में पढ़ाई भी ख़त्म हो जाएगी, सब अपने क्लाइंट चले जाएंगे, क्यों ना मैं विंग को इस बार उसके फैमिली के साथ ही भेज दूँ। और उसके बाद में पढ़ाई जब ख़त्म हो जाती है, लास्ट दिन होता है, अब 1-1.5 महीना हो गया होता है। लेंजन को विंग ने देखना ही छोड़ दिया था, मतलब एक तरह से पूरी तरह से भूल गया होता है लेंजन को। और लेंजन की आंखें बहुत हो जाती, वो एक तरह से बीमार पेशेंट के जैसे हो जाता है विंग के यादों में, उसके प्यार में। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि सब लोग अपने अपने क्लाइंट चले गए, तो उनकी स्टडी पूरी हो गई होती है। अब उनकी स्टडी कब होती है? बाद में होती है, एक बड़े होने के बाद में स्टडी है। अब उन्हें स्टडी करने के लिए आना होता है जब वो सब लोग क्या बोलते हैं 18 साल के होंगे, तब जब यहाँ पे इनके 3 साल की ट्रेनिंग होती है, उसमें उन्हें युद्ध कौशल वो सब कुछ सिखाया जाता है, इसलिए तब उन्हें आना होगा। बाकी की प्लान वो अपने क्लाइंट में कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ से सब लोग के साथ में हमारा विंग भी पोटी लेके जा रहा होता है, और अंकल बोलता है अंकल मैं अपने ब्रदर अपनी सिस्टर के साथ जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? अंकल बहुत खुश हो, बोलते हैं हाँ तुम जा सकते हो। बोलता है अंकल ये रोप्स, बोलता है इस रोप्स को तुम अपने पास ही रख लेना। तो बोलता है जी अंकल, लेकिन ये तो लेंजन का रूप है, मैं उसे दे के आता हूँ। तो अंकल नहीं चाहते कि वो विभूजन लेंजन से मिले। तो बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेंजन ने पहले ही कह दिया कि तुम इसे अपने साथ लेके जा सकते हो। ओहो ठीक है, गगा ने कह दिया है, मैं जा रहा हूँ फिर। और जेबूजुन रोकना चाहते थे, लेकिन अंकल उन्हें नैरो आंच दिखाते हैं और जेबूजुन सर नीचे कर लेते और वो चले जाता है। और जब वो बाय बाय बोल के सबको चले जाता है और जियानी उसके सर में किस करती है, बोलती चल मेरे भाई हम वापस चलते हैं। न्यू हुसैन भी खुश हो जाए, बोलता है मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया विभूजन, तुम मेरे अच्छे दोस्त बनोगे लाइफ में। और गाइस मैं आपको बता दूं न्यू हुसैन में इसमें ओमेगा है, हमारा अल्फ़ा इसमें जैन चैन है, और हमारी मैडम हमारी जियान यानी इसमें ओमेगा है, और जेबूजन इसमें अल्फ़ा है, और हमारा लेंजन भी इसमें अल्फ़ा है। अब लेंजन दूर पहाड़ी में खड़ा होकर वी को जाते हुए देख रहा होता है, और उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं कि वी ने पिछले 1.5 महीने से लेंजन को हक नहीं किया, बात भी नहीं किया, और वो बहुत दिल उसका टूट गया होता है। और वो हर वक्त हर रोज़ अपनी पूरी आज मेरी स्थिति ऐसी है, आज मैंने इतना रोया, वी को इतना याद किया, वो हर पल हर चीज़ छोटे से एक बुक में लिख के रखता है, डायरी में। उसने एक डायरी बनाई होती है विंग के जाने के बाद से, तो वो डायरी में विंग के आने के पल से लेके जाने तक का सफ़र का उसने सब कुछ लिखा होता है, अपना दुख भरा प्यार का स्टोरी उसने लिखा होता है। और प्यारी प्यारी बातें, विंग की हंसने की बातें, जब उसे रोप्स पहना नहीं आता उसका रोप्स पहनाना, और वहाँ पे उसके जाने के बाद में हमारा लेंजन वहाँ आता है, और वो क्या बोलते हैं ठंडे ठंडे झरने के पास आता है, और वहाँ आके देखता कि विंग के कपड़े सूख रहे होते हैं, और उन कपड़ों को उठा लेता, उन्हें फोल्ड करके अपने सीने से लगा लेता है और बहुत रोता है। और बोलता है वी तुम जाने से पहले मुझसे मिले भी नहीं, वी तुम तो हमेशा कहते तुम अपने गगा से बहुत प्यार करते हो प्यार करते हो, क्या यही प्यार था तुम्हारा वी? तुम मुझे छोड़ के चले गए, तुम 5 साल का साथ इतनी जल्दी भूल गए विंग। ये बात बोल के उसकी आंखों से पानी आता है, और वो लेंजन बहुत रो रहा होता है कूल पॉन्ड के पास में उसके कपड़ों को उठा के, और पीछे से जेबूजुन आते हैं उसे गले लगा लेते हैं। बोलता है ब्रदर वी, तो बोलता कोई बात नहीं लेंजन, समय एक जैसा नहीं होता, मैं चाहता था कि वो तुमसे मिल के जाए, लेकिन अंकल को पता चल गया कि तुम विभूजन से प्यार करते हो, और सेम जेंडर अंकल अलाउ नहीं करते, इसलिए अंकल ने जानबूझ के विंग को उनके पास भेज दिया। तो उसे बहुत बुरा लगता, बोलता क्या? बोलता हाँ अंकल ने तुम्हारी और मेरी बातें पूरी सुन ली थी, और उन्होंने फैसला किया था विंग को नी हुसैन के नी क्लाइंट में उसके भाई बहन के साथ ही भेज देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ रह चुका है, और वो अब बड़ा हो रहा है, तुम्हारा प्रति प्यार भी लगाव भी उसके साथ ज़्यादा बढ़ रही है, अंकल देख नहीं सकते। अंकल का मानना है तुम्हारी शादी या तो वैंग क्लाइंट के साथ में उनकी बेटी वेंगचिंग से होगी, या तो जिन क्लाइंट की बेटी म्यान से होगी। तो बोलता है लेकिन बोलता बस अंकल ने यही फैसला किया, या तुम्हारी शादी किसी और दूसरे क्लाइंट की राजकुमारी से होगी, लेकिन विभूजन ने सेम जनरल से तो कभी नहीं होगी, अंकल ने कहा है। और मुझे उन्होंने वार्निंग भी दिया था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो मेरे छोटे भाई। बोलता है उसकी आंखों को पोंछ के वो उनकी आंखों में भी आंसू आता है और वो चले जाते हैं।
अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो वी वुजान होता है वो क्या बोलते हैं, अब वो 18 साल का हो गया होता है और हमारा जेनचैन जो होता है वो 19 साल का होता है और हमारी जो जियान यालनी होती है वो 20 साल की होती है। अब ये तीनों वापस गुसू में पढ़ाई करने आते हैं, तलवारबाजी की और जो भी युद्ध कौशल रहता है वो सब सीखने के लिए आते हैं। और लेकिन ये दोनों जब आ रहे होते हैं तो ये लोग रास्ते में अपना कार्ड भूल जाते हैं और नी हुसैन तो पहले ही आ गया होता है, यहाँ पे 3 दिन पहले ही आ गया होता है। लेकिन ये लोग थोड़ी किस काम की वजह से नहीं आ पा जाते, अपने फादर की ग्रेवी में जाना पड़ा था ना इनको, इसके लिए तो ये लेट हो गए थे। अब ये दोनों को बोलता है दी हम लोग यहाँ पे रुकते हैं ना तो हम लोग यहाँ पे जा सकेंगे। तो थोड़ी देर के बाद में बोलता है गार्ड सॉरी हम आप यहाँ पे अभी नहीं जा सकते, आपको कार्ड होना बहुत ज़रूरी है वरना आपको जाने नहीं देंगे। तो बोलता है आपके राजकुमार को बुलाओ, आपके राजकुमार में बचपन के दोस्त हैं, वो मुझे जानते हैं, गगा को मैं बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ, आप लैंजन गगा को बुलाओ ना। बोलता है नहीं नहीं उनका नाम लेना है अर्जी नहीं है। बोलता है अब पहले से अब हमारा लैंजन काफ़ी रूड हो गया होता है, एक तरह से हार्टलेस हो गया होता है, वो बिल्कुल भी रहम नहीं करता है किसी के ऊपर, ना ही बिल्कुल बात करता है। तो जैसे वो देखता है एक आदमी को वो लोग स्कच्चर में लेके आ रहे होते हैं 4 लोग पकड़ के और जा रहा होता है, वो देखता है कि यहाँ पे शोर हो रहा था। बोलता है शोर क्यों हो रहा है? तो वो बोलता है सर ये लोग राजकुमार ये लोग अपना कार्ड भूल गए, एंट्री कार्ड भूल गए हैं। तो बोलता है एंट्री कार्ड नहीं है तो एंटर नहीं होगा। तो वी बोलता है लेकिन गगा मेरी बात तो सुनिए, मैं वी तो बोलता है मैं राजकुमार हूँ, मेरा नाम लेके मुझसे बात नहीं करना, मेरा राजकुमार कह के मुझसे बात करो। तो बोलता है ओके, शायद गगा गुस्सा हो गया। तो बोलता है राजकुमार मैं अपना कार्ड लाना भूल गया हूँ, हम एक छोटे से साहब में रुक गए थे, एक ढाबे में रुक गए थे, तो हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए वहाँ रुक गए थे, तो हम कार्ड वहीं भूल गए, आप हमें आने दीजिए ना। तो बोलता है नहीं कार्ड नहीं तो एंट्री नहीं होगी। और ये बोल के हमारा लैंजन चला जाता है और ऊपर जाने के आदमी एक स्माइल करता है, बोलता है वी मैं जानता हूँ तुम वापस आ जाओगे, थोड़ी देर में मैं तुम्हें वापस रख लूँगा। लेकिन हमारा वीन सोचता है शायद लैंजन आने नहीं देगा, उसे गुस्सा है मेरे ऊपर। तो बोलता है दी आप लोग यहीं रुकना, मैं जल्दी कार्ड लेके आ जाता हूँ। बोलते मेरे भाई बहुत रात हो गई है, 7 बज गए। बोलता है फिक्र मत करो दी, मैं रात के 10 बजे से पहले आ जाऊँगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है रात के 10 बज गए हो गए और विंग कार्ड लेके आ गया होता है। बोलता है दी ब्रदर आप लोग कहाँ हैं? और वो ढूंढ रहा होता है और उसे डर लग रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो अपनी एक अपने तलवार को हाथ से पकड़ लेता है और एक मंत्र बोलता है, उसके बाद में थोड़ी रोशनी हो जाती है। फिर वो देखता है तो यहाँ है ही नहीं। उसके बाद में बोलता है ठीक है मुझे तो पता है ना बचपन से मैं तो जा सकता हूँ यहाँ पे, रास्ते तो मुझे पता है। तो दीवार उवाल चढ़ के जब जैसे वो जाने लगता है अपना दारू का 2 घड़ा पकड़ के, तो लैंजन वहाँ देख रहा था, उसे लगता है कोई देख रहा है अजीब से। जब वो देखता तो लैंजन होता है और वो डर जाता है, तो गगा आपने तो मुझे डरा ही दिया। तो लैंजन उड़ के आता, बोलता तुम्हें क्या लेके आए हो यहाँ पे, गुस्सू में शराब लाना मना है, तुम्हें पता है ना भी तुम बचपन में यहाँ थे ना। तो बोलता है गगा आप तो जानते हैं ना जो मैं नहीं है वो तुम करते हो और जो तुम नहीं बोलते हो तुम बिल्कुल नहीं करते हो, यानी हाँ का मतलब ना, ना का मतलब हाँ, यही है ना। बोलता हाँ गगा सॉरी मुझे माफ़ कर दो। और वापस से उसके फाइट करने लगता है और उसे लगता है काफ़ी टाइम बाद हो गया। और वो फाइट जब करता है तो उसके दोनों घड़ों में से एक घड़ा टूट जाता है और ये बोलता है लैंजन लैंजा करके बोलता है। तो लंजा का दिल फिर से धड़कने लगता है और अपने दिल में हाथ लगा लेता है। बोलता है आज भी सेम फीलिंग है मेरे को विंग के लिए दिल में। और वो बोलता है चलो घुटनों के बल बैठ जाओ अंकल के पास चलो, बोलता है। और वापस अंकल के पास ले जाता है और थोड़ी देर बोलता है 1 मिनट गगा बोलता है जरा इधर देखिए गगा बोलता है। तो जब देखता है तो उससे हाथ छुड़ा के और ऊपर छत के ऊपर बैठ के शराब लेके बोलता है रूड गगा तुम बहुत घमंडी गगा हो, तुम देखने में ही सुंदर हो, देखने में हैंडसम हो, तुम तो हार्टलेस हो, हार्टलेस, आई हेट यू गगा, आई हेट यू, बोलता है। और शराब पी लेता है। बोलता है आपकी शादी तो किसी लड़की से ही कराऊंगा मैं आपसे प्यार नहीं करता गगा, नहीं करता हूँ। ये बात बोलता है। लैंजन को बहुत गुस्सा आता है और वो जब दारू पूरी पी लेता है तो उसके मुंह में मौन मंत्र लगा लेता है ताकि आगे बोल ना सके। तो बोलता गगा आपने करने लगता है और थोड़ी देर के बाद में उसको अंकल के पास ले जाता है और अंकल के पास जाके वहाँ नीचे फेंक देता है। तो अंकल बोलते हैं क्या है? ये बोलता है वी वुजान तुमने अब क्या गलती कर दी? तो बोलता है बोलता है। तो अंकल अपनी शक्ति से मौन मंत्र तोड़ देते हैं। बोलते हैं विंग तो फ़ौरन अंकल के गले लग जाता है और अंकल उसके गले लग जाते हैं। तुम कभी भी सुधरोगे नहीं वी वुजान। तो बोलता है वी वुजान ये क्या बिहेवियर है? तो अंकल अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप गले लगने तो दे सकते हैं, आपको याद है ना मैं बचपन वाला वी वुजान हूँ, आपने तो मुझे लाया था गुस्सू में, भूल गया क्या? बोलता है हाँ मैं भूला नहीं हूँ। और फ़ौरन जेबुजुन को वो भी हक कर लेता है और लैंजन को हक करने जाता है तो लैंजन पीछे हो जाता है। बोलता है लैंजन आओ ना मेरे गले लग जाओ करके बोलता है। तो अंकल को गुस्सा आता है। तो बोलता है नहीं वी अब तुम बड़े हो गए हो, बिहेव लाइक गुड बॉय और अच्छे बच्चे बनो और जाओ अपने ब्रदर और सिस्टर के पास में। बोलते वो आ गए। बोलता जेबुजुन ने उन्हें रख लिया था, लैंजन लेकर
कराया था। बोलता ओ लैंजन, ओ गगा आप तो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बताना चाहिए था ना, बेकार में मैं आपको परेशान कर रहा था। अब यहाँ से तो स्टोरी शिफ्ट होती है। हमारा जो विंग होता है वो धीरे धीरे भाग के लैंजन के रूम में आ रहा होता है और धीरे धीरे डोर मार रहा होता है। लैंजन बोलता है इतनी रात तो कौन है, और जब वो खोलता है तो हमारे लैंजन के पाँव के नीचे से विंग वूजन एकदम घुटनों के बल बैठ के धीरे धीरे उसके रूम में आ जाता है। लैंजन देखने लगता है कौन है, जब देखता है कोई नहीं है तो फ़ौरन वो डोर बंद कर देता है और लेट जाता है। और जब वो अपने रूम में लेटता है तो फ़ौरन हमारा विंग पीछे से उससे हक कर लेता है और लैंजन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो अपनी सीबियन को पकड़ता है, लेकिन सीबियन और बीचन दोनों को बाजू में वो फेंक देता है। विंग और फ़ौरन गगा के ऊपर आता है। गगा मैंने आपको बहुत मिस किया गगा, मैं आपसे मिलने आना चाहता था लेकिन अंकल ने मना कर दिया था। अंकल ने कहा नहीं लैंजन किसी काम से बाहर गया है, तुम चले जाओ, बाद में जब तुम आओगे बड़े होने के बाद में मिल लेना। तो गगा मैंने अपना प्रॉमिस याद रखा और मैं आपके पास आ गया, आज से वह रोज़ आपके पास ही रहूँगा। मैंने जियानचैन को बोल दिया है और जियानचैन ने मुझे हाँ कह दिया, उसने कह दिया है कि मैं आपके पास सो सकता हूँ डेली। गगा मैं अब आपके साथ ही रहूँगा और जब मैं जाऊँगा उसी दिन उस दिन तक मैं आपके साथ ही रहूँगा। गगा गगा मैंने आपको बहुत मिस किया। वो उसे गले लग जाता है, गले लग जाता है और लैंजन उससे गले लग जाता है। बोलता है वी क्या तुमने मुझे याद किया? बोलता है हाँ गगा मैंने हर पल आपको याद किया। और वो बोलता है उसके रिबन को पकड़ लेता है, बोलता है वी तुमने फिर से वही गलती की। बोलता है गगा आप तो जानते हो ना ये तो मैं बचपन से ऐसे ही कर रहा हूँ। ये बात बोलता है फ़ौरन उसके जो रिबन होता है वो ले लेता है लैंजन, उसके हाथों को बांध देता। बोलता तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, तुम मुझसे बगैर मिले चले गए तो तुम्हारी वजह से मैं बहुत हर्ट हुआ। और उसको नीचे लेटा देता है, उसके ऊपर आ जाता है और उसको पैशनेटली किस करने लगता है। वी वूजन की बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है। बोलता है गगा ये आप क्या कर रहे हो? बोलता है हाँ वी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ। मैंने गलती किया जो बचपन में तुमसे कहा नहीं, लेकिन अब और नहीं वी मैं तुमसे कह देना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और उसे पैशनेटली किस करने लगता है और धीरे धीरे उसके ट्राउज़र को खोलने लगता है। बोलता है नहीं गगा ये गलत है। तो बोलता है नहीं तुम मेरे हो वी बोलता है। और धीरे धीरे उसके बाद में वो उसको ऊपर का जो उसका कपड़ा होता है उसे निकाल के उसके चेस्ट को पिंच करने लगता है और उसके अपने मुंह में उसके चेस्ट को उसको सक करने लग जाता है। धीरे धीरे सक करता है, उसके गर्दन में ही किस करता है, उसे बहुत सारे क्या बोलते हैं बाइक मार्क देता है और उसे बहुत पैशनेटली किस करता है और उसके क्या बोलते हैं निपल्स को अपने मुंह में डाल के बहुत सक करता है और बहुत देर तक चलता रहता है और वो थक जाता है। और इस तरह धीरे 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 जो हमारा विभूजन होता है पूरी तरह से निकट हो जाता है। हमारा लैंजन हर जगह उसके बॉडी में किस करता है, उसे बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया वी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत मिस किया बोलता है। और ऐसे ही उनका जो प्यार का सिलसिला रहता है ऐसे ही चलता है। और सुबह में जब उठते हैं तो एक दूसरे के ऊपर होते हैं और फ़ौरन ड्रेस चेंज करके स्नान सान कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है गाइस। पसंद है तो लाइक से कमेंट कीजिएगा। बाय बाय गाइस।